मात्र सिर्फ बिहार से करते तो सोचिए हमारा यूपी भी अगर 300 सिनेमा हॉल होता तो हम कितना कमाते, झारखंड अगर होता तो कितना कमाते। तो बात हमारी कमाई की नहीं है, अपने भाषा को बड़ा करने की है सर। वो आपका 100 रुपया ही लग रहा है, लेकिन वही कल 100 रुपया मुझे लगता है कि 100 करोड़ की सिनेमा भी बनवाएगा। तो हमारे पास व्यवस्था होगी, दुकान होगी बेचने की, तभी हम बेहतर प्रोडक्ट को दुनिया को बेच सकते हैं। तो हमारे पास बेहतर दुकानें कम है और कम दुकान में हम सर करें तो क्या करें, हम भी मजबूर हैं। हमारा काम एक्टिंग करना है। अगर जितने भी मल्टीप्लेक्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे यूपी बिहार में कम से कम 40 से 45 मल्टीप्लेक्स होंगे। अगर एक शो अगर हमें मिल जाए कि नहीं भाई मल्टीप्लेक्स में भोजपुरी लगाना होगा आपको, कम से कम एक ही शो चलाओ, लेकिन चलाओ। जैसे कि महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र सरकार में जितने भी मल्टीप्लेक्स हैं सर, वहाँ पे महाराष्ट्रियन मूवी एक स्क्रीन लगती है और एक शो दिखाया जाता है, क्योंकि वहाँ सरकार सक्रिय है, वहाँ की सरकार अपनी भाषा को बड़ा करता है। उनकी मजबूरी है कि तुम्हें अगर भी महाराष्ट्र में रहना है तो हमारे भाषा को प्राथमिकता देना पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं मानते हैं यूपी सरकार की कहीं ना कहीं कमियां हैं। नहीं, सिर्फ यूपी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, बिहार भी वो इतना ही है, झारखंड भी वैसा ही है। सिनेमा हॉल में सर और थिएटर के मामले में और अपने भाषा के प्रति किसी के पास जागरूकता नहीं है। हम कलाकार अपने भाषा को, आज साउथ की बातें होती है सर, तो साउथ में जाकर देखिए सर कितने मल्टीप्लेक्स हैं और हर मल्टीप्लेक्स में साउथ की मूवी लगती है। व्यवस्था हमारे ऑडियंस को मिलता है तो 200 रुपये भी खर्चा कर लेते हैं, वो 500 भी खर्चा करते हैं। तो आप व्यवस्था तो दीजिए सर। चाहिए हर उस माँ बाप को देखना चाहिए ताकि हमारा आने वाला पीढ़ी, ये आपको लगता है कि आपका बच्चा नहीं बिगड़ा है, लेकिन कल बिगड़ेगा। अगर ऐसा ही माहौल रहा तो हम कल अपने बच्चे में भी वही चीज़ देख पा रहे हैं जो दूसरे के बच्चों में देख पाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि बहुत देर नहीं हुआ है, इसीलिए हम लोगों ने कोशिश किया एक संघर्ष को इस बड़े लेवल पे शूट करने का और बड़े लेवल पे रिलीज, बड़े लेवल पे प्रचार, बड़े लेवल पे थिएटर मिले, हर वो चीज़ मिले। अब देखिए हम कितने कामयाब होते हैं, लेकिन अगर जनता ने चाहा, जहाँ भी लगा है, आप अगर भर भर के अगर आ गए तो मुझे लगता है कि हर उस डिस्ट्रिक्ट का सिनेमा हॉल भी खुलेगा और हर सरकार का भी दिया जाएगा कि नहीं भाई हमें बेहतर सिनेमा भी सर बात करेंगे सिनेमा हॉल की, बात करेंगे सिनेमा हॉल की। काशी में तमाम तरह के मल्टीप्लेक्स है और सिनेमा हॉल है और बीते कई वर्षों में भी सिर्फ और सिर्फ आनंद सिनेमा हॉल में ही सिर्फ भोजपुरी लगे। इसको क्या मानते हैं, कहीं ना कहीं कमी अभी देख रहे हैं या फिर? तो ये सिनेमा का कमी नहीं है, हाँ। हमारे एक्ट का कमी नहीं है, ये सरकार की कमी है। ये सरकार की इसलिए कमी है कि सरकार अगर अपने भाषा को खुद ही अहमियत नहीं दे रहा है तो फिर इस भाषा से हम क्या सोच सकते हैं। तो हम तो सिर्फ वर्कर बन के काम ही कर सकते हैं ना सर। एक जनता का काम क्या होता है, आप जिस दिशा में उसको भेजोगे, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे ये हो, चाहे वो हो, तो आप जहाँ भेजोगे वहीं हम जाएंगे। हमें व्यवस्था दोगे तो हमें करना तो आता है, बट हमें व्यवस्था, हम गोली चला सकते हैं सर, लेकिन हमारे पास बंदूक ही नहीं है। तो हम कितना भी बढ़िया बॉडी बनाकर और किसी से हैंड टू हैंड फाइट आजकल नहीं रहा, आजकल फिजिकली फाइट का दौर गया सर। आजकल बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, आजकल बच्चे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, आजकल लड़के मोबाइल पे ही फुटबॉल खेल लेते हैं। वही तो हमारा सिनेमा है कि हम पहले फिजिकली फुटबॉल खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, आसपास खेलते थे, बहुत सारी हमारे पास खेला थी, लेकिन आजकल वो सारे खेला मोबाइल में आ गए हैं, इसलिए बच्चे फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहे हैं। नहीं, हम बात करेंगे मल्टीप्लेक्स सिनेमा की, जैसे और जो मूवी होते हैं एक मतलब शहर में 3-3, 4-4, 5-5 मल्टीप्लेक्स में लगते हैं, लेकिन भोजपुरी सिनेमा सिर्फ और सिर्फ आनंद मंदिर ही में ही लगा है। मैं वही चीजें कह रहा हूँ कि सरकार अगर अपने भाषा को अहमियत दे दे तो मुझे लगता है कि हम क्या बोले आपसे कि हम एक दिन में मात्र 22 सिनेमा हॉल में अभी बिहार में सिर्फ लगी है 22 सिनेमा, यूपी छोड़ के, तो हम सिर्फ 22 सिनेमा हॉल का रिकवरी हम 10 लाख रुपए एक दिन में कमा लिए सर, जबकि कोई डेट नहीं होता है। जो कल रिलीज हुई कोई डेट नहीं है, आज 7वीं, लेकिन उसके बावजूद भी 10 लाख का रिकवरी। आप सोच सकते हैं। देखिए मेरे कहने का मतलब कोई भी आदमी, हम इनके बेटे की तरह हैं, पराग पाटिल भी इनकी बेटे की ही तरह है। हम सब कलाकार एक प्रोड्यूसर के बेटे की तरह होते हैं, बच्चे की तरह होते हैं। अब अपने बच्चे को कैसे प्रमोट वो करता है उस गार्जियन के ऊपर निर्भर करता है, और उस मामले में हमारा गार्जियन सबसे सुपर है, क्योंकि हम इस मामले में लकी रहे हैं कि रत्नाकर भैया के साथ हमने जो भी काम किया है, मिल के हम लोगों ने जब भी कुछ किया है तो वो बेहतर ही हुआ है, उसका रिजल्ट बहुत बेहतर हुआ है, क्योंकि ये खुद ही इन्वॉल्व रहते हैं। सेट पे आना, ये सीन कैसे होगा, नहीं यार इसमें कम खर्चा लग रहा है, ये काम करो, इसको डबल करो, इसको 2 दिन में शूट करो, 3 दिन में शूट करो। तो एक प्रोड्यूसर की वो जो लगाव दिखती है ना अपने सिनेमा के प्रति, अपने भाषा के प्रति,
सिनेमा तो एक बिजनेस तौर पे हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि अपने भाषा के लिए अगर एक आदमी इतनी बड़ी 4 करोड़ रुपया खर्चा कर सकता है, तो हम लोगों को सिर्फ देखना ही तो है अपना 100 रुपया खर्चा करके। तो अगर हम 100 रुपया खर्चा करके देख लिए तो मुझे लगता है कि वही आदमी कल अपने भाषा के लिए 8 करोड़ की भी सिनेमा बनाएगा, वही आदमी कल 800 करोड़ की भी सिनेमा बनाएगा। तो हमारा सहयोग क्या होगा? हमारा तो 100 रुपया जा रहा है, लेकिन उस आदमी का 4 करोड़ लगा है। तो सोचिए, एक आदमी अपने भाषा के लिए 4 करोड़ रुपया खर्चा कर सकता है, तो हम क्या 100 रुपये खर्चा अपने भाषा के लिए नहीं कर सकते? अपने बच्चों के भविष्य के लिए नहीं कर सकते? उनको दिखाएंगे तो शायद वो सुनने से ज़्यादा सर देखने में इंसान अपने आप को बदल पाता है।